नाज़रीन, क्या आपके पास गजा के लिए चंद मिनट हैं? क्योंकि गजा में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल का जुल्म अब फुटबॉल के मैदान तक पहुंच चुका है। फलस्तीनी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद इमदाद की उम्मीद में शहीद हो गए। खुराक की तलाश में निकलने वाले लाशों में बदल गए। दुनिया खामोश है, लेकिन गजा में हर दिन क़यामत है। यौमिया 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इमदादी ट्रक उलटकर कब्रें बन गए। ये सिर्फ जंग नहीं, ये नस्ल कुशी है। गजा का हर अस्पताल, हर स्कूल और हर सड़क इसराइली हमलों की जद में है। और मैं और आप बस देख रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहादा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक फ़लस्तीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह कर दिया, सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के शुमाली इलाके में वाक़े हेल्थ सेंटर पर इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमला किया गया, जिससे पूरी इमारत तबाह हो गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि गजा में बच्चों में शदीद गजाई किल्लत के 28,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं। गजा में फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजाई किल्लत और भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में गजाई किल्लत और भूख से 96 बच्चों समेत कुल 193 अफराद अब तक गजाई किल्लत से दम तोड़ चुके हैं। बच्चों की आलमी तंजीम यूनिसेफ का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहत से यौमिया 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। 22 माह से जारी जंग में 18,000 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में चंद इमदादी ट्रकों को ही नहीं, इंसानी इमदाद के सैलाब की ज़रूरत है। जबकि यूरोपीय कमीशन की नायब सदर ने गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। गजा में खुराक के हिस्सों की कोशिश में भी 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली गोलियों का निशाना बने हैं और ये खुराक के हसूल की कोशिश में थे। इसराइल की जानिब से गजा में खुराक की फराहमी को मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करने के भी शवाहिद सामने आई हैं। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में बच्चों के लिए खुराक, साफ पानी, अद्वियात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इमदाद और सबसे बढ़कर जंगबंदी की ज़रूरत है। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गजा में ज़िंदगियाँ बचाने का मौका तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। गजा का हेल्थ केयर सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अस्पतालों की मशीनरी की मुरम्मत के लिए ज़रूरी आलात और पुर्ज़े दस्तयाब नहीं। यूरो मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का कहना है कि इसराइल को हासिल इस्तिस्ना और बेखौफी का सिलसिला जारी है। इसराइल पर गजा पर कब्जे का मंसूबा फ़लस्तीनियों के इज्तमाई कत्लेआम का बायस बनेगा। उधर चीन ने इसराइल से फौरी तौर पर गजा की पट्टी में अपनी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा करते हुए फ़लस्तीन के मसले पर अरब ममालिक के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इत्तलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और आला सिक्योरिटी हुकाम गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब गेंग शुआंग ने कहा कि चीन इसराइल के इन खतरनाक इक़दाम पर गहरी तशवीश रखता है और उन्हें फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करता है। चीनी मंदूब का कहना था कि 2 रियासती हल का मुकम्मल नफाज और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसला फ़लस्तीन का पायदार हल है। उन्होंने एक मौसर और पायदार जंगबंदी माहदे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब चीन के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता ज़ाई जून ने बीजिंग में अरब ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए अरब ममालिक के वसी तर इत्तेहाद और मज़ीद फ़ाल किरदार की हिमायत करता है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अतालवी अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहन लिया। अतालवी अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी आवाम से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती किया है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। 5 स्टार मूवमेंट जमात के अरकान ने कहा कि आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। ये इक़दाम इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर बढ़ते हुए एहतजाज और फ़लस्तीनी आवाम से हमदर्दी के इजहार के सिलसिले का हिस्सा है। 2 साला जंग के दौरान मरकज़ी सियासी लीडरशिप के शहीद होने के बावजूद
फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास गज़ा में भरपूर तरीके से इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखे हुए है और अपने मुआशी मामलात को मुश्किल तरीन हालात में भी खुश असलूबी से चला रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तवील जंग के बावजूद हमास सिविल सर्वेंट्स को खुफिया तरीके से तनख्वाहें जारी रखे हुए है और 2 साल के दौरान हमास ने 30,000 जंगजुओं को तनख्वाहों की मद में $17 मिलियन अदा किए हैं। गजा के 3 सिविल सर्वेंट से इस बात की तस्दीक भी की गई है कि उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान $300 मुहैया किए गए। ये उन हज़ारों सिविल सर्वेंट में से हैं जो जंग से पहले मिलने वाली तनख्वाह का 20% हर 10 हफ्ते बाद वसूल कर रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास गजा में सिविल सर्वेंट्स को तनख्वाहों की अदायगी के लिए तवील अरसे से आवाम से भारी टैक्सेस वसूल कर रही थी। इसके अलावा उन्हें कतर से भी इमदाद मिल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास का मिलिट्री विंग अल-कसाम ब्रिगेड की तनख्वाहों का एक अलहदा निज़ाम है और हमास को ईरान की जानिब से बड़ी इमदाद मिलती है। मिस्र में पाबंदी का शिकार अख़वान अल मुस्लिमून के एक सीनियर रहनुमा का इस हवाले से कहना है कि उनके बजट का 10% हिस्सा हमास के लिए मुख्तस है। इसराइल की जानिब से गजा की तमाम सरहदें बंद किए जाने की वजह से होने वाली महंगाई और मामूली तनख्वाहें मिलने के बावजूद हमास के कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी बंद होने की वजह से गजा में शदीद कहतसाली है और 1 किलो आटा $80 में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने एक बयान में कहा था कि इसराइल गजा में कहतसाली के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को कुचलना है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग का निज़ाम ना होने और इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल हमलों के बावजूद हमास ने सिविल सर्वेंट्स को तनख्वाहों की फराहमी जारी रखी हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से तनख्वाहों के लिए उनके ज़ाती मोबाइल या फिर उनके घर वालों के नंबर पर इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजे जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि फ़ला मकाम पर जाकर दोस्त के साथ चाय पी ले। रिपोर्ट में बताया गया कि मखसूस मकाम पर पहुंचने के बाद सिविल सर्वेंट्स के पास एक बंदा आता है जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल होती हैं जो मुलाजमीन को बंद लिफाफे में उनकी तनख्वाह देती हैं और वापस चली जाती हैं। BBC के मुताबिक हमास की वजारत मज़हबी अमूर के एक मुलाजिम ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हर बार जब भी मैं तनख्वाह लेने के लिए जाता हूं तो अपनी अहलिया और बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कहकर जाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं शायद वापस ना पहुंच सकूं। मुतल्लिका मुलाजिम ने बताया कि मुतअद्दिद बार सैलरी की तकसीम के दौरान इसराइली हमले हो जाते हैं और एक मरतबा तो मैं गजा में तनख्वाह लेने के दौरान इसराइली हमले से बच भी चुका हूँ। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा में चलने वाले स्कूल के एक टीचर ने बताया कि उसे 1000 शेकल यानी $300 तनख्वाह दी गई, जो कि मौजूदा हालात में बहुत कम है और मुझे नहीं मालूम कि मैं इसका क्या करूँगा। स्कूल टीचर ने बताया कि इसराइली इक़दामात की वजह से इमदादी सामान की तकसीम की जगह जाने पर मजबूर हूँ। कभी तो घर वालों के लिए आटा मिल जाता है और कभी खाली हाथ घर लौटता हूँ। रवां बरस मार्च में इसराइल ने खान यूनस में अल नसर अस्पताल पर फ़ज़ाई हमले के दौरान इस्माइल बरहूम को कत्ल करने का दावा किया था। इसराइली फोर्सेस का दावा था कि इस्माइल बरहूम हमास के मिलिट्री विंग को फंड फराहम करने में मुलव्वस था। नाज़रीन, गजा में बच्चे अब सिर्फ भूख से नहीं, आलमी ज़मीर की मुर्दा खामोशी से भी मर रहे हैं। दुनिया जो कुछ देख रही है वो जुल्म नहीं, खुली नस्ल कुशी है। सवाल ये नहीं कि इसराइल क्या कर रहा है, सवाल ये है कि दुनिया कब जागेगी। फुटबॉल के मैदान से खुराक की कतार तक हर जगह फ़लस्तीनी लहू में नहा रहे हैं। इंसानियत शर्मिंदा है, तारीख खामोश नहीं रहेगी। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, ये बात सोचने की है, क्योंकि एक ना एक दिन इस चीज़ को रुकना होगा और अगर आज ना रुका तो फिर वहाँ पर सिर्फ एक लाशों का शहर बन जाएगा, जो तकरीबन ऑलमोस्ट बन चुका है। हर एक के अपने मफादात हैं इस खित्ते को लेकर, लेकिन इंसानियत किसी का मफाद नहीं है कि आखिर इंसानियत को मफाद बनाकर वहाँ पर जंगबंदी की जाए, वहाँ पर लोगों को ये हक दिया जाए कि वो जी सकें। वहाँ पर अब तक जो लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं उनके हौसले नहीं गिरे, लेकिन फिर भी वो मुंतज़र हैं, वो देख रहे हैं कि आस पड़ोस में तो मुसलमान ममालिक हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, और जो अमन के दाई बने फिरते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे, और कोई इसराइल को रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। इसराइल जो चाहता है करता है, जैसे चाहता है करता है, लेकिन इसराइल एक चीज़ नहीं कर पाया, इतनी फोर्स लगाकर, पूरी दुनिया का असलहा लगाकर वहाँ से अब तक हौसले को शिकस्त नहीं दे पाया। और ये वो हौसला है, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि हम एटलीस्ट बात करें, हम कैंपेन चलाएं, हम लिखें, बोलें और पूरी दुनिया के अंदर इस बात को उजागर करें कि जुल्म हो रहा है। जब ज़्यादा बात की जाती है तो फिर शायद कहीं ना कहीं एहसास भी पैदा हो जाए
और वो वही एहसास है जिसकी ज़रूरत है। और जब तक ये हम पैदा करने के काबिल नहीं हो जाते तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। आज गज़ा और कल हम। अगर आज हम उनके लिए खामोश हैं तो कल हमारे लिए कोई और खामोश होगा और फिर ये खामोशी सबको ऐसे ही खा जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।